निराशा का आना ज्ञान प्राप्ति चैनल के हमारे सभी साधक मित्रों, सहज ज्ञान, सहज ध्यान, सहज जीवन, ये तीन सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है साधना में। सहज जीवन, सहज ध्यान, सहज ज्ञान। आज हमारा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट निराशा का है। सब्जेक्ट ही निराशा का। नवीन लगेगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन बात सच है। साधना के बहुत ही शुरुआती समय में बहुत प्रसन्नता मिलती है, फिर धीरे धीरे निराशा बढ़ती जाती है। उनका कारण क्या? निराशा क्यों? बहुत ही प्रारंभ से बताए तो जब ज्ञान उत्पन्न होता है, जब हमें ये समझ में आ जाता है कि ये चेतना का ये पूरा जगत जो हमारे अंदर है, बाहर है, वही एक वास्तविक रूप है, और ये नाम और रूप वाला जो बाह्य जगत है वो केवल घेरा है। ये बात धीरे 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 करके, क्योंकि आप नियमित रूप से साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको ये पता चलता जाता है धीरे धीरे कि भाई हाँ, ये बात सच है, ये उत्पन्न होता है, नाश होता है, नित्य परिवर्तनशील है। आज मुझे जो सुख लगा था, कल मुझे वहीं पर आनंद इतना मिलता नहीं है। मैंने जो कल्पना की ऐसा तो मुझे सामने मिला भी नहीं। बहुत कुछ ऐसा होता है। आप पीड़ा देखते हैं, दूसरे व्यक्ति को दुखी देखते हैं, अपने जीवन में भी कोई ऐसी घटना घटी हो, उनके पर भी आप बार बार सोचते हैं। कभी कभी आप अपने को पीड़ित महसूस करते हैं, कभी आप अपने आप को निसहाय महसूस करते हैं। ये सब अलग अलग प्रकार की जो ज्ञान में, ध्यान में आगे बढ़ते हैं ना, उसे अनुभव होते हैं ऐसे। क्योंकि बाह्य जगत को सबसे पहले अध्यात्म में एक अनात्मा कहकर हम पुकारते हैं, समझते हैं कि भाई जो बाहर का जो है ना, उन पर इतना आसक्त ना हो, लोलुप्त्व ना हो, इनमें ही मत गिरे रहना। ये बात सभी साधक मित्रों धीरे धीरे समझते हैं। कोई भी हो, कोई भी साधक जैसे गहराई में जाए वो बात समझने लगता है। उनकी बुद्धि सूक्ष्म हो, समझ शक्ति बढ़े। जितनी समझ शक्ति ज़्यादा, जितना ज्ञान ज़्यादा, उतना दुख भी ज़्यादा। ज़्यादा समझ है, अगर अज्ञानी व्यक्ति है तो थोड़ा सा मिला आनंदित होकर बैठा रहता है, बस मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, और थोड़ा विषय में, विषय सुख में भी वो आनंदित हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। आप कहेंगे बच्चा जो है वो, बच्चे को आनंद निरंतर रहता, आनंद ही रहेगा ना, उसे पता ही नहीं वास्तविकता क्या है। लेकिन ये आनंद मूढ़ता वाला है, अंधेरा वाला है। बाद में जो स्थिति आएगी वो भयावह होगी, और उसे उनका सामना करना पड़ेगा, फिर उसे पछतावा भी होगा। लेकिन जब मूढ़ता की स्थिति में उसे इतना आनंद मिलता है, वो विषय आनंद है, फिर भी उसे मिलता तो है, निराशा नहीं होती। और कभी निराशा होती है तो वो क्या करता है, फिर से कोई दूसरी वस्तु पकड़ लेता है। एक छुट्टी, मान लीजिए कोई व्यक्ति की रिलेटिव की डेथ हो गई, वो बहुत दुखी है, तो शुरुआत में थोड़े दिन तक वो रोएगा, दुख मनाएगा, मन ही मन दुखी होगा। लेकिन धीरे धीरे वो समय के साथ कोई दूसरी वस्तु पर आसक्त हो जाएगा, और वो कहने लगेगा मन ही मन, मन को समझाएगा
भले वो चला गया लेकिन ये तो है, चलो इनसे काम चला लेंगे। फिर धीरे धीरे वो चला जाएगा, तब वो कोई तीसरा पकड़ लेगा, और उनसे धीरे धीरे जब अपना शरीर भी नष्ट होगा तो दूसरे शरीर को पकड़ लेगा। इस तरह से वो ठेलनबाजी करता रहेगा। मूल रूप को पकड़ना, पीछे क्या है देखना, वो उसे पता ही नहीं। जो उनके सामने आया उसमें ही सुख है। विषय सामने आए तो विषय में सुख है, स्त्री सामने आई तो स्त्री में सुख है, मौज शौक सामने आए तो उसमें सुख है। ऐसी एक मूड जो जीव है उनकी एक वृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है। इसलिए उसे जो घोर निराशा है वो कभी नहीं होती। बार बार, हाँ एक बार होती है, तुरंत वो दूसरी वस्तु पकड़ लेता है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी है वो धीरे धीरे समझने लगता है कि भाई ये जगत जो है वो नाम और रूप वाला है। जो जो वस्तु मैंने देखी वो सभी वस्तु नाम और रूप वाली है, और जो नाम और रूप वाली है ना वो निरंतर उसमें परिवर्तन आता रहता है। तो इनसे मैं जितना उद्वेगित होऊंगा वो व्यर्थ है। कुछ मिला, देखो बच्चे को आप एक छोटी आइसक्रीम दे देंगे तो भी वो कितना उछल कूदने लगा, मिला मिला बहुत मजा आई मजा। और आप देखें, आपको अगर आइसक्रीम दे, आनंद आएगा ऐसी बात नहीं, पर इतना आनंद नहीं आएगा जितने बच्चे को, क्योंकि बच्चे को यही लगता है यही है, और आप ये जान गए ये नहीं, इनसे भी आगे कुछ है। ये तो बहुत सामान्य है। केवल विषय को, जो बाह्य विषय है उन्हें उद्दीप्त करता है, उन्हें संतुष्ट करता है, तो ये आनंद इतना भरपूर नहीं है। ये बीच वाली स्थिति बन गई। अब जो ज्ञानी है उसे निराशा मिली, आप एक मान लें, हर एक व्यक्ति को मिलती है। योग वशिष्ठ रामायण में भगवान श्री रामचंद्र, वैराग्य आ गया। वैराग्य क्या है? जब हमें एक वस्तु को त्यागना, दूसरी वस्तु, मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करना है, तब एक वस्तु को त्याग करना पड़ेगा। ये बहुत ही सामान्य समझ की बात है, उसे ही वैराग्य कहते हैं। क्योंकि वहाँ से पैर हटाएंगे तब ही हमारा प्रवेश चैतन्य में होगा ना, केंद्र बिंदु में होगा, आत्मा में, परमात्मा में होगा। तो परम तत्व को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े हैं, तो ये जो जगत की बातें हैं उनमें निराशा होगी, डेफिनेटली होगी, और सहज है, हर एक साधक में होता है। आप में हुई, मुझ में नहीं होगी, हुई होगी ऐसी बात नहीं, मुझ में भी हुई थी साधना काल में। और जितनी निराशा ज़्यादा, उतना साधक ज़्यादा साधना करने लगता है। अब मज़े की बात देखो, याद भी रखना है, समझना भी है, और एक वास्तविकता है। ये निराशा है ना, परमानेंट नहीं है। और अगर परमानेंट रहे तो आप समझना कि अभी हम ऊपर नहीं उठे। और एक ताज्जुब की बात है, अति नवीन बात है जो मैं आज आपको बताता हूं। निराशा है ही नहीं, निरति से आनंद है। जब भी मैं ये बात करता हूँ ना, तब बहुत सारे लोग जो है, मैंने, क्योंकि देखो एक बीच में छोटी सी बात बता देता हूँ। ज्ञान मार्ग बहुत सारे लोगों का मानना है, और हम उनका अभिवादन भी करते हैं, उन्हें नमस्कार भी करते हैं। कोई बड़ा ग्रंथ है, बड़ा सिद्धांत है, और अद्वैतवाद जैसा बड़ा सिद्धांत, कुछ नहीं करना, कुछ होता नहीं, ऐसी बात है। अब एक सुंदर सी बात यहाँ पर है, साधकों की अलग अलग कक्षाएं होती है। साधकों की अलग अलग कक्षा होती है। पुरातन समय में आपने देखा होगा
कि इतने पुराणों की रचना की। उपनिषदों तो था ही, उपनिषद थे तो पुराणों क्यों, पुराण की रचना क्यों, भागवत पुराण है उनकी रचना क्यों की गई, महाभारत की रचना क्यों की गई, शिव पुराण है, लिंग पुराण है, विष्णु पुराण है, देवी पुराण, देवी भागवत जो जिसे हम कहते हैं, गरुड़ पुराण है, इतने पुराण क्यों? कौन अपनी शक्ति को व्यर्थ गवाएगा? ये सब क्यों रचेगा? जरूरी था। अलग अलग पात्रता वाले साधक के लिए अलग अलग प्रकार का ज्ञान होता है, बहुत ही सहज बात है, इनमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात भी नहीं। और कोई व्यक्ति ये भी ना कहे, जो कहते हैं उनकी बात जाने दे, लेकिन ये मेरा मानना है तब तक ये भी ना कहना चाहिए कि ये बात गलत है, वो बात गलत है, क्योंकि उनके मुताबिक वो वहाँ थी। तो ज्ञान में कुछ भी नहीं करना मतलब एक कक्षा के बाद ये डेफिनेटली सच है, लेकिन शुरुआती साधक का मन चंचल है। अब मन जब तुरंत ही उनसे ऊपर उठता है, देखो मन है ही नहीं आप कह दे, बात सच है, लेकिन फिर भी तुरंत टेंडेंसी नहीं बदल जाती। एक प्रत्येक बात को सूक्ष्मता से समझने की कोशिश करें। मन आप मान ले, इनसे आपके मन की आपके जीवन व्यवहार की आपकी समझ तुरंत ऊपर नहीं उठ जाएगी। उनके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और जो कुछ करते हैं, मान लिए पढ़ते हैं, मनन करते हैं, समझते हैं, ये सब साधना है। साधना का मतलब ये नहीं कि कोई एक मंत्र लेकर बैठ गए, ऐसी बात भी नहीं। समझ डेवलप करने के लिए जो कुछ भी आप करते हैं वो साधना है। अब साधक जो है वो बिल्कुल शुरुआती है। एक एग्जाम्पल सुंदर सा ले लेते हैं कि भाई अगर आपको कोई हैबिट डालनी है, एक सुंदर छोटी सी हैबिट है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना। ये हैबिट आप डालेंगे तब आप देखना, जैसे आप सुबह उठे एक दिन आप उठ पाएंगे, दूसरे दिन तुरंत आपको आलस्य आने लगेगा, दूसरे दिन उठे तो तीसरे दिन आलस्य आने लगेगा। तो तुरंत ये नहीं हो सकता, धीरे धीरे होगा। अब एक सामान्य हैबिट है अर्ली मॉर्निंग उठना, इसमें क्या नई बात है। तो ये देहात्म बुद्धि से पर होने वाले ज्ञान की इतनी बड़ी बात है, जो हम लंबे समय से अनेक जन्म से इस शरीर से घिरे हुए हैं, इस विषयों से घिरे हुए हैं, इस स्वाद से घिरे हुए हैं। स्वाद है, रस है उसमें। जीव देखो, कोई भी अज्ञान, हम कहते हैं वो अज्ञानी नहीं है, उसे उनमें रस मिलता है। अविद्या का भी अपना रस है। उसने आत्मा, देखो आत्मा का आनंद जो अपना आनंद है वो उस मार्ग से उसने ढूंढ निकाला है। अज्ञान के कारण वो अलग अलग मार्ग में से आनंद ढूंढता है, और उसे ये मार्ग पसंद आता है। मतलब नुकसान करने वाला है, हम जानते अनात्मा है, लेकिन अनात्मा में से उसे रस मिलता है। इसलिए तो ये इतनी जीवात्मा यहाँ पर डटे हैं। अज्ञान से मिलता हो लेकिन उसे ये आनंद मिलता है, तो वो तुरंत कैसे छोड़ेगा। एक सामान्य आप हैबिट डालनी है तो भी इतनी देर लगती है। अगर चाय पीने की आदत है तो चाय पीने की आदत भी छोड़नी मुश्किल है। आप देखना, आप अपने जीवन व्यवहार में देखना, अब कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि छोड़नी ही क्यों है, ये तो मन के स्तर पर है, तन के स्तर पर है, शरीर ये सब ऐसा है वैसा है, ये सब मान ले, लेकिन ये एक छोटी सी आदत छोड़नी इतनी मुश्किल है, तो इतनी बड़ी समझ स्थापित करनी कितनी मुश्किल होगी। व्यक्ति बहक जाएगा। बात उनसे होती है बड़ी, कर्म उनसे होते छोटे, सहज रूप से हो जाएगा।
ये बड़ी तार्किक बात है, बड़ी गहरी बात है। नाम और रूप से रहित हम हैं, ये हम बात करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई घटना घटे कि कोई ऐसा बन जाए तो हम उनमें विवल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इनमें कोई किसी की गलती नहीं है। कोई ऐसा भी मत माने कि मैं बहुत साधना में मेरी कोई प्रगति नहीं हुई, मैं बहुत ही, जिसे कहते हैं ना फ्रस्ट्रेशन, निराशा लाने की कोई बात ही नहीं। मन ही मन उद्वेगित हो जाना, ऐसी भी बात नहीं। सहज रूप से ऐसा ही होता है, क्योंकि लंबे समय से हम इनके साथ जुड़े हैं। एक छोटी सी बात आप सभी व्यक्ति में करनी इतनी मुश्किल होती है। शराबी को शराब छोड़ना मुश्किल होता है, चाय वाले को चाय छोड़नी भी मुश्किल होती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना भी थोड़ा मुश्किल होता है। उनके लिए संकल्प शक्ति चाहिए, और ऐसा भी नहीं वो नहीं कर सकते। दिक्कत शुरुआत में तो होती ही है। अब देखो, छोटा बच्चा है, जब वो उसने कभी लिखा ही नहीं, बच्चा कहीं माँ के पेट में लिख कर तो नहीं आया, सब सीख कर तो नहीं आया, जन्म उनका होता है, फिर धीरे धीरे वो लिखना सीखता है। कितनी तकलीफ पड़ती है उसे, ABCD ये सब लिखने में कितनी तकलीफ, उनका हाथ हिलने लगता है। पहले तो वो पेन भी ठीक से नहीं पकड़ सकता, और वही बच्चा धीरे धीरे परिपक्व होता, बड़ा होता होता, पढ़ते पढ़ते पढ़ते, ऐसी बात भी नहीं कोई कहता है बड़ा हो जाता है सीख जाता है, ऐसी बात नहीं। ये ज्ञान की बात ऐसे नहीं सीखी जाती। बहुत सारे ऐसे अनपढ़ व्यक्ति भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उसे आज भी कुछ नहीं आता, और वो जब सीखने बैठते हैं तब भी उसे इतनी दुविधा होती है। नई बात है, प्रॉब्लम होगी। अब निराशा क्यों आती है? यही उनका कारण छिपा हुआ है। अभी तक हमने सभी अनात्मा मान लिया, उनका मतलब ये नहीं हुआ कि आत्मा में से, चैतन्य में से हमें आनंद मिलने लगा, तो बीच में रह गए। वो ट्रेन जो है, किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई आप जो ट्रेन में बैठे हैं वो ट्रेन आपकी नहीं है और ये गलत ट्रेन है, तो हम उस ट्रेन से नीचे उतर गए। अब जो दूसरी ट्रेन में अभी चढ़े नहीं पूरी तरह से, तो बीच में लटके 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 निराश होते जा रहे हैं। ज्ञान में सविक शब्दानुवित समाधि, दृष्टानुवित समाधि और एक गहरी समझ, ये तीन बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप धीरे धीरे आप चैतन्य में रहते हैं, मैं चेतना हूँ, धीरे धीरे आप ये समझ कर आप धीरे धीरे उसमें उतार को रूम में एक रूप होते जाते हैं, तो एक निर्दिष्ट आनंद उत्पन्न होता है। ये बात को मत भूलें। निराशा अनात्मा को देखने से होती है, ये बात है। जो आत्मा नहीं अनात्मा है, दृश्य जो सारे हैं, जो जगत के सभी, उनमें से आपको, लेकिन जब ज्ञान दृष्टि स्थिर होने लगती है, जब समझ शक्ति गहरी होती है, जब हम चैतन्य में एकरूप होने लगते हैं, चित्त स्थिति परम तत्व में भगवत भाव में लीन होते हैं, भक्ति के आधार पर करते हैं, भक्ति को भी साथ ले लें तो ये नहीं होगा, निराशा नहीं होगी। भगवत भाव में लीन होते हैं, जो नाम और रूप से रहित परमात्मा है। भागवत में भी यही बात है, भगवत गीता में परमात्मा कहते हैं कि मैं अनंत हूँ। ये परमात्मा का स्वीकार करेंगे परमात्मा का, तो निराशा चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अनात्मा भी वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तब सहज जीवन की शुरुआत होगी। ज्ञेय या नित्य सन्यासी यौन दृष्टि नकांक्षी, परमात्मा बहुत ही स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि शुरुआत में वैराग्य, दृढ़ वैराग्य,
ये नहीं, 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 नेति 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 नेति। जैसे जैसे ज्ञान उत्पन्न होता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है, तो जो स्थिति, जो सहज विषय है, जो सहज हमारे साथ है, उनमें एक छोटी छोटी बात में आनंद मिलने लगता है। ज्ञान से आप भरपूर लथबथ है, चेतना का धोध आप में प्रकट हो गया है। ब्रह्मरंध्र में से चेतना का धोध प्रकट हो गया है। आप पूर्ण रूप से चेतना से लथबथ है। वहां तक मैं कहता हूं, और हमारे शास्त्र भी कहते हैं, कोई भी सहज रूप से आप केवल बैठे तो भी आनंद, आप खड़े हैं तो भी आनंद, आप कहीं पर गए तो भी आनंद। ब्रह्मानंदम परम सुखदम नित्यम ध्यानयेति योगिना, परम आनंद रूप है। हाँ, बीच में अगर रह जाएगी तो निराशा होगी। भागवत में एक बहुत ही सुंदर सी बात आती है। वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, फिर भी उसे शांति ना मिले, आनंद नहीं मिला। उनका क्या मतलब है? बुद्धि आनंद नहीं देती। तर्क से आप ये आत्मा, ये अनात्मा, ये आत्मा, ये अनात्मा, ये आत्मा, ये अनात्मा, ये आत्मा, ये अनात्मा। कोई बोलता है उसे हम बोलने भी नहीं देते। अरे भाई, कौन बोलता है? चेतना। चेतना कभी बोलती है? तुम क्या बोला? चेतना कभी नहीं बोलती। अब सब कुछ बोल जाते हैं। चैतन्य में रहने की जो आदत है, चैतन्य में रहने की जो है अभी टेंडेंसी है, धीरे धीरे बढ़ती जाए, फिर उनमें से आनंद है। अब एक छोटी सी बात सोचिए, विषय जो है वो केवल उनका एक प्रतिबिंब है। विषय उनका प्रतिबिंब है, केवल उनका प्रतिबिंब। जैसे अरीसे में हम देखते हैं, उसी तरह से एक विषय उनका प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब में अगर इतना आनंद मिलता है तो वो स्वयं परमात्मा में, स्वयं आत्मा में, चैतन्यता में कितना आनंद होगा। पूर्ण प्रसन्नता, पूर्ण। परमात्मा ने कहीं भगवद गीता में ऐसा कहा ही नहीं कि तुम निराश हो जाओ। भगवान ये कहते हैं तुम मोह से निराश हो गए हो, मेरे में आओगे तो आनंद ही आनंद है। और हमारी इस चैनल का यही मार्ग है, स्वीकार्य है या अस्वीकार्य है, हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। वैश्विक चेतना परमात्मा का स्वीकार, चैतन्य दृष्टि का स्वीकार। कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा है, आखिर में एक आत्मा चैतन्य है और वो निरति से आनंद रूप है। अब एक दूसरी बात समझ ले, आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? अनिश्वरवादी, देखो बीच में एक बात बता देते हैं कि जो पुरातन हमारे सनातन मार्ग थे, तैत्तिरीय उपनिषद में भी यही लिखा है, परमात्मा जिनकी शक्ति से ये पवन बहता है, जिनकी शक्ति से पानी बहता है, जिनकी शक्ति से वृक्ष फूल फल देती है, जिनकी शक्ति से सूर्य प्रकाशित होता है, जिनकी शक्ति से चंद्र प्रकाशित होता है, जिनकी शक्ति से सारे जीव जंतु पशु पक्षी नवपल्लित हो जाते हैं, वही परमात्मा के शरण में मैं जाता हूँ। ये बात उपनिषद में भी है। अब देखो, उपनिषद का तो बात हमें माननी होगी, श्रुति, जो श्रुति ग्रंथ है, तैत्तिरीय उपनिषद को पढ़ ले आप। अनिश्वरवादी नहीं है हमारा सनातन धर्म, इसलिए इतने देवी देवता है। लेकिन बात हमारी इतनी तक नहीं रह जाती, ये भी है। देवी देवता का मतलब ये नहीं कि कोई एक जगह पर परमात्मा को रख दे और उनकी पूजा, ये रूपात्मक हो सकता है, प्रतीकात्मक। वही परमात्मा वैश्विक चेतना है, सार्वत्रिक चेतना है। उनका एक रूप लेकर हमने आकाश का एक चित्र रखा, ये चित्र आकाश का है, आकाश का चित्र।
तो आप कहेंगे भाई इतना ही आकाश है, ऐसी बात है नहीं, ये आकाश तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये ना इसका चित्र है समझने के लिए। उसी तरह से ये नाम और रूप से रहित चैतन्य दृष्टि में स्थिर हो, जितना हम ऊपर उठते जाए ये निराशा चली जाएगी। 3 स्टेप है। शुरुआत में अत्यंत प्रसन्नता, ये क्यों होता है साधना में? शुरुआत में अत्यंत प्रसन्नता होती है क्योंकि व्यक्ति इतना जकड़ा हुआ होता है, इतना जकड़ा हुआ। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक आईटी इंजीनियर व्यक्ति है, उन्हें इतना प्रेशर दिया जाता है कि तुम्हें किसी भी तरह से ये काम करना है। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसे एक टारगेट दिया जाता है कि इतना सेलिंग होना ही चाहिए कंपनी का, चाहे कुछ भी कर लो। वो पूरे दिन पूरी रात इतना, और उनके जो बॉस है, उनके जो मास्टर, ऊपर के बॉस है, मास्टर है, वो उन्हें इतना डांटते हैं, उनका अपमान कर देते हैं, हड़दूत कर देते हैं, तेरी तनख्वाह काट दूंगा, तुझे छुट्टी नहीं दूंगा, तुझे डिग्रेड कर दूंगा। उसे हतोत्साहित करते हैं, उसे दूसरे व्यक्ति के सामने इतना डिमोटिवेट करते हैं, दूसरे व्यक्ति के सामने कि तुम्हारे में तो कुछ है ही नहीं, वो देखो दूसरे ने क्या किया। क्यों? इनका एक ही एम होता है कि किसी भी तरह से कंपनी का विकास हो, उसे कुछ भी कहो, उनके साथ, उनके पास से काम कढ़ाओ बस, वरना मैं नौकरी से निकाल दूंगा तुम्हें। इतना प्रेशर, इतना प्रेशर, इतना प्रेशर, इतना प्रेशर, बीपी उनका इतना बढ़ जाता है, रोज टैबलेट लेता है। अब उस व्यक्ति को कोई एक व्यक्ति एक ज्ञान मार्ग या ध्यान मार्ग सिखाए और वो समझ में आ जाए उसे, यहाँ तो कुछ नहीं करना, वाह मजा आ गया साला, छोड़ो सब कुछ, तो तुरंत उसे आनंद आने लगता है। क्यों आनंद? वो आनंद ब्रह्मानंद नहीं, जो वो उसे इस जगत में तकलीफ पड़ती थी उसे छोड़ दिया, इसलिए तुरंत उसे आनंद आता। हाँ, अब मैं बैठा, कोई बॉस नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई ने टोका नहीं, कोई रोका नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुरुआत में आनंद मिलता है, फिर धीरे धीरे वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तब तक उनके जो मास्टर हैं, उनके भी मास्टर होते हैं ना अध्यात्म में, ऐसे तो कुछ नहीं चलता, गुरु होते हैं उनके भी, वो धीरे धीरे शिष्य को अपनी गेम खेलने देते हैं कि भले थोड़े दिन आनंद करे, फिर धीरे धीरे उसे बुलाते हैं, कहते कि भाई देखो यहाँ पर तुम्हें इस तरह से करना है, इस तरह से नहीं करना है, मन को केंद्रित बिंदु में, मन को साक्षी रखना है, ये साधना करनी, वो ये करना है, धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश करनी, ये सब। ओहो, इसमें तो इसमें भी बड़ा है। यहाँ भी ऐसी बात तो नहीं है कि चलो शांति से बैठे रहेंगे और चलता रहेगा सब कुछ, ऐसी बात तो यहाँ भी नहीं। यहाँ तो मेरे पूरे अस्तित्व को बदलने की बात आ गई। ये विषय है, उसे छोड़, उस अनात्मा है, उनमें रममाण नहीं रहना है, ये तुम सोचते हो वो भी गलत है, ये सब वो सब भीतर की चेतना में इस तरह से एकरूप होने के लिए ध्यान ज्ञान जो है, ज्ञान की समझ है, तो वो फिर से निराश होने लगता है। और धीरे धीरे उसे ये समझाना भी पड़ता है, उसे समझाते भी है कि तुम जो करते थे ये सब अनात्मा है, जगत पूरा परिवर्तनशील है, नाम और रूप वाला व्यक्ति जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, ये सब देखता है तो वो और भी दुखी हो जाता है। ओह, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं, मैं बैठा, सब कुछ दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, जगत में दुख 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 दुख। अगर वो टिक गया
टिक गया और लंबे समय से जुड़ा ही रहा, गुरु के मार्गदर्शन में लगा ही रहा, तो अंत में उसे जो मिलता है, समझ जो उत्पन्न होता है, उनमें नृत्य चैतन्य की एक दृष्टि, चैतन्य की दृष्टि, चैतन्य का अनुभव, चैतन्य के प्रदेश में जाना, ये सब इतना बड़ा हो जाता है, फिर उसे आनंद जो मिलता है, इनसे उनकी पूरी निराशा छट जाती है। इसलिए अगर आप निराश है, निराशा त्याग, साधना शुरू रखें।